बात करने और सुनने का हम सबको सुकून मुयस्सर आए। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम आपका फरमाने अक़दसो अनवर है, मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा वाला वजीफ़ा, इस पर अमल ज़रूरी समझें और इसकी बरक़ात हासिल करें। और आपको पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो बेशक इसको 1000 मरतबा पढ़ दीजिए। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। आपका शौक़ बढ़ाने के लिए मैं एक बात ज़रूर आपको सुनाता हूँ। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने मिरातुल मनाजी जो कि मिशकात की शरह है उसमें लिखा है, अगर कोई बंदा इतनी मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े कि उसे दुआ मांगने का याद ही भूल जाए, फरमाया अल्लाह ताला इस दुरूद पाक की बरकत से बिन मांगे उसे हर चीज अता फरमा देता है। अंदाजा फरमाए इस दुरूद पाक की कितनी बरकत है। अल्लाह करीम हम सबको अता फरमाए। अब आइए जो मैंने आयत तैयबा पढ़ी है उसका सहारा लेकर बात को आगे चलें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, व अक़ामुस्सलात, और नमाज कायम करते हैं, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रम व अलानिया, और अपने माल को भी अल्लाह की राह में खैरात करते हैं, लोगों के सामने भी और छुप कर भी। फरमाया जो बंदे ये 3 काम करते हैं यानी तिलावत करें, नमाज पढ़ें और अपने माल को अल्लाह की राह में खैरात करें, यरजून तिजारतन, फरमाया ये अपने रब से तिजारत करते हैं। हजरात ये बड़ी गौर तलब बात है कि ये 3 काम करने वाला अपने रब से तिजारत करता है। और यहां उलमाए तफसीर ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी और माहिरीन भी यही लिखते हैं। वो कहते हैं कि तिजारत के उसूलों में से पहला उसूल ये है कि बंदे का इतना दिल गुर्दा होना चाहिए तिजारत शुरू करने से पहले कि उसके ये बात जहन में हो कि मुझे नफा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, कुछ भी हो मुझे बर्दाश्त करना होगा। 50-50 चांस होते हैं। ये पहला उसूल है, वरना वो अगर इतना दिल गुर्दा नहीं रखता तो वो बंदा तिजारत कर ही नहीं सकता। उसको तिजारत के मैदान में आना ही नहीं चाहिए। यानी कोई भी तिजारत है उसमें बहरहाल ये खदशा रहता है कि नफा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। हजरात आशिकाने मुस्तफा बैठे हैं, जरा गौर से सुनिए स्टेज से आखिरी बंदों तक। मैं सदके जाऊं अपने रब की रहमत पे। उसने ऐलान कर दिया कि जो कुरान पढ़ के, नमाज पढ़ के और अपने माल को खैरात करके, देखी कईयों ने उनका बुढ़ापा देखा, वो सारे हजरात, मैं जब से यहां पहुंचा हूं इन्होंने मुझे बतलाया कि हजरत आशिक के कुरान बड़े बड़े होंगे पर हाफिज साहब को अल्लाह ने एक निराला ही मकाम अता फरमाया था। यानी जो बंदा तहज्जुद के वक्त उठ के नवाफिल में 10-10 पारे पढ़े, आप बताएं उसकी कुरान से कैसी मोहब्बत होगी। और फिर जब आप दरसे निजामी करने के लिए जाते हैं, फजर की नमाज पढ़ने के बाद जाने के वक्त तक जितना टाइम होता है, हजरत हाफिज साहब उस टाइम में कुरान की तिलावत करते रहते हैं। और फिर मुझे एक दोस्त ने बताया, मुझे इतनी खुशी हुई ये बात सुनकर, ये रश्क हुआ कि काश हम भी ऐसा करें। फरमाते जब भी मदीना शरीफ का सफर करते थे तो अपने गांव से लेकर मक्के और मदीने जाने तक रब का कुरान पढ़ते रहते और इस सफर में कई मर्तबा जबानी रब का कुरान खत्म फरमा लिया करते थे। अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत कुरान से अता फरमाई थी। हजरत हाफिज मंजूर इलाही साहब रहमतुल्लाह अलैह को मैं ये समझता हूं कि ये कुरान मजीद बुरहान रशीद से मोहब्बत करके, तिलावत करके इन्होंने रब से सौदा किया है और रब ने भी ने फिर नुकसान नहीं होने दिया है। आज देख लें इनका मजार ये तिलावत कुरान करने वालों के साथ हर वक्त मामूर रहता है। वो आसपास रहते हैं, मदरसा बना हुआ है, अहले इलाका मोहब्बत फरमाते हैं। यानी जैसे जिंदगी में कुरान से मोहब्बत करते थे, आज साहिबे मजार हो गए, लेकिन कुरान का प्यार वैसे ही जारी सारी है। और पढ़ने वाले, आने वाले, इनके तलामेदा शागिर्द और इनसे मोहब्बत करने वाले
मैं आप सबको शाबाश भी देता हूं, मुबारकबाद भी देता हूं कि ऐसा खुश नसीब अल्लाह का वली आपको मुयस्सर आया। लेकिन काश कि हम उनके नक्शे कदम पर चलें और हम भी कुरान की तिलावत ऐसे करें। रमजान शरीफ आ रहा है, एक मशवरा मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं, वो ये है, अल्लाह की रहमत से 30 रोजे होंगे। अगर हम सुस्ती ना करें और थोड़ा अपना जहन बनाएं कि हर रोज एक पारा कुरान का तिलावत करेंगे, इधर से 30 रोजे खत्म हो जाएं और इधर से कुरान मजीद मुकम्मल हो जाए। सुबह जब ईद पढ़ने जाएं, मुबारक देने का भी मजा आ जाए, मुबारक लेने का भी मजा आ जाए। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली सुभान अल्लाह, स्टेज वाले भी फरमा सकते हैं। स्टेज पर बैठने से सुभान अल्लाह की कोई पाबंदी नहीं है, यह भी बोल सकते हैं। हजरात तवज्जो है जी, हजरात आप हजरात की गिरामी कदर हजरात, मैं जो बात बतला रहा हूं, कुरान मजीद बुरहान रशीद की तिलावत ये जरूर करें। आप मेरी इस बात से इख्तलाफ भी कर सकते हैं और इसकी आप तायीद भी कर सकते हैं। जिस जमाने में मैं और आप जी रहे हैं, हमारे बिलखसूस यंगस्टर नौजवान ये कुरान मजीद की तिलावत से जरा गफलत का शिकार हो रहे हैं। कईयों को महीना गुजर गया, कईयों को 2 महीने, कईयों को 6 माह, कईयों को साल, जिन्होंने शायद कुरान की तिलावत न की हो। ये लाइव चल रहा है, पूरी दुनिया में जा रहा है, तो वो हजरात भी गौर से समाप्त करें। अगर ऐसा है तो मेरी जान अपनी सुस्तियां छोड़िए और कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। ये कुरान मजीद बुरहान रशीद की तिलावत जितनी ज्यादा होती चली जाएगी, अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में उतनी ज्यादा बरकत अता फरमाता चला जाएगा। उसकी वजह क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। फरमाया हमने कुरान नाज़िल ही इसलिए किया है कि ऐ ईमान वालों, तुम्हें रहमत भी अता की जाए और तुम्हें शिफा भी अता की जाए। यह कुरान मजीद की जो तिलावत है, ये हमारे लिए रहमत का सबब भी है और हमारे लिए शिफा का सबब भी है। लेकिन आज हम अपनी रहमतें तलाश करने के लिए बस औकात तावीज़ात की जानिब भाग निकलते हैं। सबसे बड़ा तावीज़ कुरान की तिलावत है। आवाज फिर कमजोरों वाली हो गई ना जी। हमें ऐसे तावीज़ नहीं ना चाहिए, हमें तो तावीज़ वो चाहिए जो पीर साहब लिखकर हमें दे दे, और भाई ये बहुत बड़ा तावीज़ है कुरान मजीद, इसकी आप तिलावत शुरू करें। गिरामी कदर हजरात, और शिफाएं लेने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। देखो, मैं तावीज लेने को भी हराम नहीं समझता और डॉक्टर के पास चल के दवाई लेने को भी नाजायज और हराम नहीं समझता। ये आलम असबाब है, आप ये सबब इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन याद रखो इन डॉक्टरों से बड़ा हकीम ये कुरान मजीद है। ये शिफा अता फरमाता है। हम कुरान पढ़ते ही नहीं, कुरान की तरफ आएंगे तब हमारी बीमारियां दूर होगी और तब हमें शिफा नसीब होगी। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि हम कुरान की तिलावत किया करेंगे? हजरत हाफिज साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए कभी पढ़ें तो फिर मजा ही आ जाए। यह थी पहली बात। अब जरा दूसरी बात समाप्त कीजिए। कुरान मजीद पढ़ने के 3 दर्जे हैं और तीनों दराजात में अलग अलग सवाब है और अलग अलग उसके फजाइल है। कुरान पढ़ने के कितने दर्जे मैंने अर्ज किया आपके सामने? 3। जरा गौर कीजिए। पहला दर्जा है कुरान पढ़ने का नाजरा कुरान मजीद को पढ़ना, देख कर पढ़ना। यह कुरान मजीद बुरहान रशीद पढ़ने का पहला दर्जा है। दूसरा दर्जा है कुरान मजीद को हिफ्ज कर लेना, हाफिज कुरान हो जाना, यह दूसरा दर्जा है। और तीसरा दर्जा है कुरान मजीद के मानी, मतालिब और मफाहीम, उनको समझकर, यानी आलिम कोर्स करके कुरान मजीद को समझना, आलिम बनना, मुफ्ती बनना, तखस्सुस करना और किसी भी फन के अंदर कुरान मजीद बुरहान रशीद को समझना, समझाना, दरसे कुरान देना, ये वो दर्जा है जो तीसरा है। याद रख लें, तीनों दर्जों के अलग फजाइल हैं, लेकिन मुफ्ती अहमद यार खनैमी फरमाते हैं ये जो तीसरा दर्जा है इसका क्या आपको मकाम बताएं कि ये हाफिज से 70 गुना ज्यादा मकाम रखता है। हमारे मुआशरे के अंदर हाफिज कुरान होने पर बड़ी मुबारकें दी जाती हैं और आमीन पर बड़े इख्तिमाम होते हैं। आज भी आपने देखा, अच्छी बात है, लेकिन याद रखो ये हाफिज वो है जो कुरान पढ़ता है, लेकिन आलिम वो है जो कुरान पढ़ता है साथ उसे यह भी पता है कुरान कह क्या रहा है। हाफिज को यह नहीं पता कुरान के मतालिब और मानी और मफाहीम, ये जब आलिम जानता है और उसके मुताबिक ये कुरान पढ़ता है तो फिर इसका दर्जा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऊंचा फरमा दिया हुआ है। मैं आज गुजारिश करूंगा इस हमारे जामिया से जितने लोगों ने आज हिफ्ज किया है, मैं मुबारक भी देता हूं इनको, इनके माँ बाप को, इनके मेहनती असातिज़ा को, आप तमाम अहले इलाका को, दूर नजदीक से आने वालों को। लेकिन मैं ये भी गुजारिश करूंगा
आपने अब दो काम करने हैं, एक मेरी तरफ से मशवरा और दूसरे को आप हुक्म समझे तो बेहतर रहेगा। मशवरा यह है कि आप हाफिज बन गए, अब आप आलिम बन जाए, ये मेरी तरफ से मशवरा है। और दूसरा जो मैंने कहा हुक्म है, ये मोहब्बत में कह रहा हूं, मैं अर्ज भी कह सकता था लेकिन इसमें जरूरी है कि हुक्म कहूं, इसलिए इन हाफिजों के लिए दूसरा मेरा पैगाम यह है, मेरे बच्चे अब कुरान आपने याद भी रखना है, क्योंकि तुम आए उस्तादों के पास, उस्तादों ने तुम्हें हाफिज बना दिया, अब इस हिफ्ज को बचाना मेरा बच्चा आपकी जिम्मेदारी है और ये मां बाप की जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को कुरान मजीद याद करवाएं। ये नहीं कि इलाके की मुबारकें समेटी और ये मुबारकें समेटी और चले गए और 2 साल के बाद वो अल्लाह हाफिज हो गया सारा कुछ, नहीं नहीं, ये बच्चा हाफिज है तो हाफिज ही रहना चाहिए। समझ आ रही है हजरत आपको? तो ये बच्चों के लिए भी पैगाम है मेरी तरफ से, अल्लाह करीम इन्हें इस पैगाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अब आ जाइए अला सबील तरतीब, जरा इनकी मैं फजीलत भी आपके सामने रखूं, फिर अगली बात को लेके चलते हैं। मेरे अजीज मेरे दोस्त, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद बुरहान रशीद पढ़ने के जो फजाइल महबूब करीम अलैहिस्सलाम से फरमाए और महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को अपने अल्फाज में बताए, वो मैं आपके खिदमत में अर्ज करता हूं। चूंकि महबूबे का आप अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं करते, आपने फरमाया मन क़रा मिनल कुरान हरफन फलहु अशरु हसनात, फरमाया जो बंदा कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ता है, तिलावत करता है, अल्लाह ताला उस बंदे को 10 नेकियां अता फरमा देता है। एक हर्फ पढ़ने पर कितनी नेकियां हैं? 10 नेकियां। और आका करीम ने फरमाया अलिफ लाम मीम, मैं नहीं कहता कि ये एक है, फरमाया अलिफ अलग है 1 और लाम अलग है 2, मीम अलग है 3, फरमाया ये 3 हर्फ हैं जो अलिफ लाम मीम ही कह ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को 30 नेकियां अता फरमा देता है। ये एक हदीस शरीफ मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है। अब एक यहां पर मसला भी आपको बता दूं, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है और अक्सर जोहला वो सोशल मीडिया पर बैठकर मुफ्ती आजम बने हुए हैं और होते जाहिल आजम हैं, उनको पता ही कोई नहीं है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसा कि एक जेलम का जाहिल है, बड़ी बक बक करता है कमरे के अंदर बैठकर, वो जो कोठे वाली सरकार है ना, उसने भी एक बकवास की है और वो क्या है, अगर ये आपको मैं ना दिखा सका जो चोर की सजा मेरी, वो उसने ये बक बक की है। वो कहता है कुरान मजीद को अगर कोई बगैर तर्जमे के पढ़े तो ये ऐसे ही है जैसे कोई फ्रांच में गालियां दे रहा हो, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा जाहिल, ऐसा निकम्मा, ऐसा निखट्टू, ऐसा दुनिया का जलील तरीन बंदा जिसको पता ही नहीं है कि कुरान मजीद के बारे में ये कह रहे को जो तर्जमे के साथ नहीं पढ़ता वो फ्रेंच में गालियां देता है। हया करो हया, आपको किसने ये कहा है? अगर तुम कहता है कि कुरान मजीद को तर्जमे से पढ़ना जरूरी है तो मुझे बता, जब हम नमाज पढ़ते हैं, अलहम्दो भी पढ़ते हैं, 7 सूरत भी पढ़ते हैं, तो क्या हम साथ में तर्जमा भी पढ़ते हैं? नहीं ना पढ़ते। अगर नहीं पढ़ते तो फिर मुझे बताया जाए, हम कुरान में फिर नमाज में जब ये कुरान बगैर तर्जमे के पढ़ते हैं तो क्या फ्रेंच में गालियां दे रहे होते हैं? अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह, माज़ल्लाह। ये कैसे जाहिल आ गए जिन्होंने आकर दीन का नक्शा बदल दिया। यार मेरे अजीज, कुरान मजीद बुरहान रशीद आप एक लफ्ज पढ़ेंगे, आपको तर्जमा आता है या नहीं आता, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको 10 नेकियां अता फरमा देगा। आपको किसने कहा है कि तर्जमे के साथ पढ़ना जरूरी है? और अगर यही बात है तो मैं ये जो मिर्जाई है, मिर्जाई है ना, और इसके जितने चमचे कड़छे हैं, अगर कोई है तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, मुझे बताइए अलिफ लाम मीम यासीन ताहा काफा या आइन साद, ये आयात तो ये बात है, ये कुरान है, इनका तर्जमा बताओ क्या है? कहते हैं इनका तर्जमा तो आज तक जान ही कोई नहीं सका। इमाम राजी जैसा मुफस्सिर कहता है जब इन कलेमात का तर्जमा करने का इरादा किया जाए तो हक ये है सिर्फ ये कहा जाए वल्लाहु व रसूलुहु अअलमु बिमुरादिही। इन लफ्जों का तर्जमा या खुदा जानता है या खुदा के बताने से मेरे मुस्तफा जानते हैं, इनका तर्जमा और कोई नहीं जानता। और भाई तू कहता है कि तर्जमे के साथ कुरान पढ़ना जरूरी है वरना ये फ्रेंच में गालियां देने के मुतरादिफ है, तो अलिफ लाम मीम का तो तर्जमा ही नहीं है, तो जो ये पढ़ता है बता फिर क्या करेगा? अब इसका तर्जमा तो मिर्जे तुझे भी नहीं आता, अब तेरे बारे में क्या हुक्म है? अब बात समझ आ रही है आप हज़रात को? कोई नहीं आ रही।
मेरे भाई जरा इन फितनों की हम सरकूबी अगर करते हैं तो जरा ये भी गौर से समाप्त किया करें। हमारी किसी से जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम हर उस फितने का सर कुचल कर रख देंगे जो हमारे दीन का नक्शा बदलने की कोशिश करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी ड्यूटियां ही ये लगाई हुई है। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हज़रात को? अजीज़ान मुकर्रम, इस वास्ते ये कहना कि कुरान मजीद बुरहान रशीद को बगैर तर्जुमे से पढ़ना माज़अल्लाह ये फ्रंट में गालियां देने के मुतरादिफ है, नहीं, ये सब जाहिलों वाली बातें हैं। और मैं आपको एक अगली बात भी बतला दूं, और वो बात ये है हजरात, आप जितने लोग बैठे हैं, आपने जब भी तर्जुमा पढ़ने का शौक चढ़े ना तो अपने इलाके का कोई दर्स निजामी का फाजिल और मुफ्ती बंदा हो जिसके पास बैठकर आप तर्जुमा पढ़े, वरना कुरान मजीद के कई मकामात ऐसे हैं जिनको आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हर शोबे का एक्सपर्ट होता है ना, जब तक वो नहीं समझाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये लोग जो पटड़ियों से उतरे हैं, ये कमरों में बैठने वाले, ये कोठे वाली सरकारें, ये बिगड़े ही इसलिए हैं, इन्होंने अकेले बैठ के तर्जुमा पढ़ा, जो समझ में आया वो बक दिया, उस पर क्लिप बना दिया, उसको जारी कर दिया, अपना भी बेड़ा गर्क किया और साथ वालों का भी। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, इनका ये अंदाज है। जबकि कुरान मजीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सियाम वल कुरान यशफान लिल अब्द यौमल क़ियामा, फरमा लोगो ये जो कुरान है ये भी और ये जो रमजान है ये भी क़यामत वाले दिन आएंगे तुम्हारी शफाअत करके तुम्हें जन्नत में लेके चले जाएंगे। यहां पर तो किसी ने नहीं कहा तर्जुमे से पढ़ोगे तो तभी शफाअत होगी, फरमाया बस कुरान पढ़ने वाले, कुरान क़यामत वाले दिन तेरी शफाअत करेगा, और रोजा रखने वाले रोजा तेरी शफाअत करेगा। वो देख लो रमजान आ रहा है, उसके अंदर फिर बरकतें लूट लो जनाब, इधर से रोजा रखा हुआ हो, इधर से कुरान की तिलावत हो, कहते ने सोने ते सुहागा, ऐसा ही है ना। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि हम कुरान भी पढ़ेंगे और रोजा भी रखेंगे तो ये बरकत हासिल करें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कुरान के बारे में क्या फरमाया, इधर देखिए ताकि आपको समझ आए। आपने फरमाया इन्नल कुरान मअदुबतुल्लाह, फरमा लोगों ये कुरान अल्लाह के दस्तरखानों में से एक दस्तरखान है। ये मुस्तदरक किताब तिलावत में रिवायत मौजूद है। फरमाया फअक़बिलूहु मस्ततातुम, इसके पास आओ और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हासिल करो। अब आप हैरान होंगे, ये दस्तरखान है और कैसे इसके पास आए और यहां से क्या हासिल करें। अगर इस बात को समझना है तो पहले दूसरी बात समझना होगी, और वो क्या है जरा ध्यान फरमाइए मेरे अजीज मेरे भाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नति फरताऊ, फरमाया जब तुम जन्नत की किसी क्यारी के पास से गुजरते हो तो उसमें से कुछ खा लिया करो। अब ये भी सियासत की हदीस है। तो पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर कौन सी वो जन्नत की क्यारी है। और यहां से वो हजरात भी गौर करें, हम जब पाक पतन शरीफ जाते हैं ना, इमामुल कामिलीन हुज्जतुल वासिलीन इमामुल आशिकीन सय्यदुल औलिया वल अस्फिया वल अत्किया हजरत बाबा फरीदुद्दीन गन शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके मज़ार पर, तो वहां दरवाजा जिसको बहिश्ती दरवाजा कहते हैं, तो कई एतराज करते हैं जी ये बहिश्ती दरवाजा यहां कैसे आ गया। इंदा सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा, ये जन्नत तो आज सिदरतुल मुंतहा के पास है, जन्नत उधर है, तो दरवाजा यहां कैसे आ गया। तो मैंने कहा मेरे बेटे इस हदीस का भी जवाब दे, अगर जन्नत वहां है तो जन्नत की क्यारी यहां कैसे आ गई जिसमें से हमने कुछ खाना है। अब बात समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हजरात को? हमें भी तो बताओ ना वो जन्नत की क्यारी कहां है। अगर जन्नत उधर है तो क्यारी यहां कैसे आ गई। कोई समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हजरात को? अब इस बात को समझने की अकीदे से मोहब्बत करने वाले तो बोले ना भाई इसका क्या मतलब है। फिर कह रहे बाबरे हमें तो नहीं पता, आइए बतलाता हूं भाईजान इसका क्या मतलब है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत की क्यारियों में से कुछ खाओ। अर्ज की हुजूर कौन सी है जन्नत की क्यारियां। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुख्तलिफ रिवायतों के अल्फाज है, दो सुनाता हूं। फरमाया मजालिस जिक्र, वो मजालिस जिनमें खुदा और मुस्तफा का जिक्र हो। फरमाया वो जन्नत की क्यारी होती है, वहां बैठकर जब कुछ सुन लेते हो समझ लो तुमने जन्नत में से कुछ खा लिया है। और दूसरी रिवायत में है अल मसाजिद, फरमाया ये जो मस्जिदें होती हैं ये जन्नत की क्यारियां होती हैं। फरमाया जो मस्जिद में आ जाए समझो कि ये जन्नत की क्यारी में आ गया है।
यहां इबादत करेगा तो समझ लो जन्नत का लंगर खा रहा है, तिलावत करेगा समझ लो जन्नत का लंगर खा रहा है, यहां पर जिक्र व अस्कार करेगा समझ लो जन्नत का लंगर खा रहा है। ये मसाजिद और मजालिस व जिक्र ये जन्नत की क्यारियां हैं। तो मैंने कहा मेरे अजीज मेरे भाई, अगर आपको यह समझ आ गया कि ये जन्नत की क्यारी है, तो जन्नत की क्यारी में जो फल है वो रब का कुरान है। वो क्या है? ये रब का कुरान है। फरमाया जब तुम इसको पढ़ोगे समझ लो तुम्हारी ग़िज़ा मुकम्मल हो रही है। लेकिन यहां भी सवाल पैदा होगा, कई अहले इल्म होते हैं और परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो अहले इल्म होते सही हैं, लेकिन सवाब का जवाब उन्हें चाहिए होता है। कई अहले इल्म बेवकूफी की तरफ जाते हैं, उनको अहले इल्म नहीं अहले जहल कहना चाहिए। अब ये अहले इल्म कौन है? वो कह सकते हैं कि यार ये कुरान मजीद को आपने ग़ज़ा कहा है, तो ये कैसे हमारी ग़ज़ा मुकम्मल होती है? कुरान मजीद पढ़ने से कैसे हमारी ग़िज़ा मुकम्मल होती है? आइए इसका जवाब सुनिए मेरे अजीज मेरे भाई। हमारा एक है जिस्म और एक है इस जिस्म में रूह। हमारे जिस्म को अल्लाह ने 4 चीजों से बनाया, इसको कहते हैं अनासुर अरबा, आग पानी हवा मिट्टी। ये 4 चीजों से हमारा जिस्म बना और ये चारों चीजें जमीन से मिल जाती हैं। अल्लाह ने इस जिस्म की नश्व नुमा के लिए, ग्रोथ के लिए जितनी चीजें थी वो जमीन पे रख दी। वो अनाज की सूरत में हो, वो फ्रूट की सूरत में हो, वो पानी की सूरत में हो, वो खाने की सूरत में हो, जिस्म यहां से बनाया तो इसकी नश्व नुमा के लिए जो कुछ था वो भी यहीं पर पैदा फरमा दिया। अल्लाह ने जो हमारे जिस्म में रूह भेजी है, ये बात सटेज से लेकर आखिरी बंदे सारे तवज्जो से सुने, अल्लाह ने रूह अपनी बारगाह से भेजी है। इसकी ग़ज़ा भी अल्लाह ने अपनी बारगाह से भेजी है। रूह वहां से आई तो इसकी ग़ज़ा के तौर पर रब ने कुरान भेज दिया। अब समझ आई अहमद रात को? यह मतलब है कि जब तुम कुरान पढ़ते हो तो ये अल्लाह का दस्तरखान है जिसमें से कुछ लेते हो। क्या मतलब? अगर जिस्म को तकड़ा रखना है तो फिर तुम रोटी खाओ, फल खाओ, फ्रूट खाओ, पानी पियो, जिस्म तकड़ा हो जाएगा। अगर चाहते हो तुम्हारी रूह तकड़ी हो जाए, रूह जिंदा रहे, फिर रब के कुरान की तिलावत करो, तुम्हारी रूह की ग़ज़ा मुकम्मल हो जाएगी, तुम्हारी रूह तकड़ी भी हो जाएगी। अब बात समझियो हजरात आप। फरमा इन्नल कुरान मअदुबतुल्लाह, फरमा ये कुरान अल्लाह के दस्तरखानों में से एक दस्तरखान है। इसके पास आओ और अपने हिस्से का कुछ लंगर खाओ। और यहां पर अगर आप तवज्जो करें तो एक बात और आपके खिदमत में कह दूं ताकि पता चले कुरान मजीद क्या है और इसकी तिलावत के क्या फवायद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो कुरान है फीह नूर वल हुदा वश्शिफा, फरमाया इस कुरान में नूर है। इस कुरान में क्या है? नूर है। इस कुरान में हिदायत है, इस कुरान में शिफा है। और फरमाया ला तनकदी अजाए बहू, कुरान मजीद की बरकत क़यामत तक के लिए कभी खत्म नहीं हो सकती। कोई ना माने अलग बात है, कुरान अपनी बरकतों को वाज़े करता रह जाता है। आप देखें कई इलाके ऐसे होते हैं जहां आग लग जाती है। मैंने कई मर्तबा ऐसा सुना भी है, देखा भी है और आप भी तस्दीक करेंगे। इलाकों में आग लग गई, सारी चीजें जल जाती हैं पर कुरान मजीद सलामत रह जाता है। मैंने कई मर्तबा ऐसा देखा है। इसी तरह जब कहीं सैलाब आ जाए, मैंने खुद, अभी तो आपका तजर्बा हुआ होगा, सिंध में तो बहुत ज्यादा सैलाब आया। मैंने कई देहातों से बंदे जानने वाले थे, पूछा क्या सूरत हाल है? कह रहे हजरत बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अल्लाह की रहमत से हमारी मस्जिद भी बच गई और कुरान मजीद भी बच गया है। समझ आ रही है? ये कुरान मजीद है जो अपनी बरकतों को वाज़े करता रह जाता है और कुरान मजीद की बरकत कभी खत्म हो सकती नहीं। इस वास्ते कुरान मजीद की तिलावत किया करें। क्या मैं उम्मीद करूं हम कुरान की तिलावत करेंगे? ये देखकर कुरान मजीद पढ़ने की बात कर रहा हूं। अब आ जाइए जरा हिफ्ज करने की बात करें। जो कुरान मजीद हिफ्ज करता है उसके भी फजाइल हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बच्चा कुरान मजीद हिफ्ज करता है, अपनी कौम में से 10 बंदे जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुका होगा, ये हाफिज कुरान उनकी शफात करके जन्नत में लेके जाएगा। कितने बंदे? सारे बोलिए कितने बंदे? 10 बंदे। अच्छा, बस औकात कहते हैं कि 7 नस्लें या 7 पुश्तें। ये किसी सही हदीस में मैंने नहीं पढ़ा, मेरी नजर से गुजरा नहीं है, और अगर किसी के गुजरा हो तो मुझे बता दे। हाँ, किसी बुजुर्ग का कौल हो या उन्होंने लिखा, ये एक अलग बात है, लेकिन किसी सही हदीस से मेरी नजर से 7 नस्लों वाला नहीं गुजरा कि एक हाफिज 7 नस्लें बख्शवाएगा। 10 बंदों का मैंने पढ़ा है जो मैं आपको सुना रहा हूं।
लेकिन इसके लिए भी शर्त है। फरमाया कौन सा हाफिज, यह है तवज्जो तलब बात, और यह सुनना मुश्किल है। इस पर कोई कोई सुभान अल्लाह कहेगा, अब मैंने कह दिया है तो सभी कहे तो अलग बात है, वरना यह मुश्किल बात है, लोग नहीं कहते। कौन सा हाफिज है जो बख्शिश करवाएगा? फरमाया मन क़रा अल कुरान व हाफिज़हु व अमिला बिमा फीहा व अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु। फरमाया वो हाफिज जिसने कुरान पढ़ा और कुरान को हिफ्ज़ किया, कुरान पर अमल किया, कुरान के हलाल को हलाल समझा, हराम को हराम समझा, ये हाफिज फरमाया ये बख्शिश व मग़फ़िरत करवाएगा। ये नहीं ना कि हिफ्ज़ किया और बाद में ना कुरान पर अमल है और ना ही कुरान की तालीमात पर अमल है, ना ही तिलावत है, ना ही याद है, फिर बख्शवाएगा। मैंने कहा फिर खुद ही छूट जाए तो बड़ी बात है। आवाज कमजोरों वाली है, आवाज कमजोरों वाली है। मैंने कहा था ना इस बात पे थोड़ा आप आहिस्ता बोलो, मुझे पता है ना हम चाहते हैं कि वो बात करो जिसमें हमारी शान हो, हमें कोई सही बात ना बता दे। बहरहाल भाई हम तो हजरत अत्तार के मुरीद है ना, इस्लाही बात तो साथ करनी पड़ेगी, अकीदे की बात हो तब भी और अमल की बात हो तब भी बात तो बतलानी पड़ेगी। मेरे अजीज मेरे प्यारे भाई, यही हदीस पाक जरा और सुनिए। फरमाया ये जो हाफिज आएगा, और मैं स्टेज वाले उलमा की तवज्जो चाहता हूं ताकि मुझे दुआ मिल जाए, और बाकी जितने हजरात हैं उनकी तवज्जो चाहता हूं ताकि तुम्हें तुम्हारी अकीदे की दवा मिल जाए। जरा गौर से सुनिएगा। फरमाया ये हाफिज जिसने कुरान पढ़ा, हिफ्ज़ किया, हलाल को हलाल समझा, हराम को हराम समझा, इस पर अमल किया, क़यामत वाले दिन उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़यामत दौउहु अहसनु मिन दौइ शम्स। फरमाया इसके जब मां बाप आएंगे, किसके? हाफिज के, तो फरमाया अल्लाह उनको एक ऐसा ताज पहनाएगा जिनकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। क्या मैंने कहा? रोशनी किससे ज्यादा होगी? सूरज से ज्यादा। हाफिज जो कुरान हिफ्ज कर जाए, मैं इसलिए दाएं बाएं देख रहा हूं कि अब सबकी जिम्मेदारी आ गई है, अगली बात पर आपने तवज्जो करनी। दिल चाहे तो बोले वरना जरूरत नहीं है। बात पहले समझिए, जो हिफ्ज कर ले अगर उसके मां बाप क़यामत वाले दिन इतनी शान शौकत से आएंगे तो जिनके बच्चे पर पूरा कुरान नाजिल हुआ था उस मोहम्मद मुस्तफा के मां बाप का रुतबा क्या होगा? बताओ ना मुझे। क्या जिनका बच्चा सिर्फ हाफिज बन जाए, अगर उसके मां बाप को यह ताज पहनाया जाएगा तो बता फिर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालिदैन को अल्लाह क्या मकाम और रुतबा अता फरमाएगा? बता जरा। अपने मां बाप की शान सुनते हो, कभी मुस्तफा के मां बाप की शान भी तो सुनो ना। ये सिर्फ मैंने आपको एक इशारा दिया है। तो ये हाफिज की फजीलत है मेरे भाई। कुरान मजीद नाजरा पढ़ने का अलग सवाब है, अलग फजाइल है, और हिफ्ज करने के अलग फजाइल है और अलग सवाब है। ये भी आप करें। और अब आ जाए जरा तीसरे दर्जे पर, और वो क्या? हाँ, यहां एक बात बता दूं, ये जो हाफिज हो के कुरान भूल जाए, जानबूझकर तवज्जो न करे, एक है कोई बीमारी ऐसी आ गई, निसियान आ गया, किसी वजह से वो भूल गया, ऐसा हो जाता है, ये एक अलग बात है, लेकिन कोशिश करता रहे। एक है जानबूझकर तवज्जो दी ही नहीं और भूल गया। अब क्या है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमन अअरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दनकम व नहशुरुहु यौमल क़यामत आमा। फरमाया जो कुरान मजीद से मुंह मोड़े, इसके दो मतलब हैं, दो मानी है, दो मफहूम है, और दोनों सुन लो। फरमाया जो कुरान की तालीमात से मुंह मोड़े और अपनी मर्जी के मुताबिक सारे काम करे, अल्लाह फरमाता है हम उनकी मईशत को बर्बाद करके रख देते हैं। आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के हालात देखो, हर बंदा परेशान है। अभी तो बिजली आती नहीं तो इतना लंबा चौड़ा बिल आता है। अभी तो गैस आती नहीं है तो उसका बिल 20-20 हजार तक पहुंच गया है। मेरे बच्चे अभी इब्तदाइश कहर होता है क्या? आगे आगे देखो तुम्हारे साथ होता है क्या? अभी आगे आगे देखो तुम्हारे साथ क्या होता है भाई। मईशत बर्बाद हो गई। सियासतदान कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, और ये प्याले कशकोल के फैला के खड़े हुए हैं लोगों के सामने, IMF के सामने कि हमें कर्जा दे दो। मैंने कहा काश के एक मर्तबा झोली फैला लेते मेरे रब की बारगाह में और झोली फैला लेते मेरे मुस्तफा की बारगाह में, तो तुम्हें सब कुछ मिल जाता। लेकिन इनके आका ही और हैं तो झोली भी तो वहां फैलाएंगे। हमारे आका ही मदीने वाले हैं तो हम झोली भी तो मदीने चल के फैलाएंगे ना। तवज्जो है कि नहीं है आप हजरात की? मेरे अजीज मेरे भाई, ओ भाईजान कहते मईशत बर्बाद हो गई, करप्शन हो रही है, ये हो गया वो। अब मैंने कहा जितने मर्जी बड़े माहिर बुला लो,
मईशत को बर्बाद करके रख देंगे। एक ताजरों तुमने मुंह मोड़ा है कुरान से, एक बैंक वालों तुमने मुंह मोड़ा है, एक फैक्ट्रियों वालों तुमने मुंह मोड़ा है कुरान से, और जिम्मेदारों तुमने मोड़ा है, और दुकानदारों तुमने मोड़ा है, और छोटे मोटे काम करने वालों तुमने कुरान से मुंह मोड़ा है। आज फैक्ट्रियों वाले भी बर्बाद हो गए, आज तजारतों वाले भी बर्बाद हो गए, आज जिम्मेदार भी रो रहा है, आज मुल्क का हुक्मरान भी रो रहा है। यह रोना तुम्हारा मुकद्दर है। क्यों? तुमने कुरान से मुंह मोड़ा है। रब्बे काबा की कसम है, तुम कुरान की तरफ तवज्जो कर लो, अल्लाह आसमानों से तुम्हारे लिए रिज़्क़ उतारेगा, अल्लाह गैब से तुम्हारे लिए इंतजाम करेगा, ऐसा रिज़्क़ आएगा, अल्लाह ताला तुम्हारी सारी मुश्किलात को आसान फरमा देगा। आवाज कमजोरों वाली है, आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे? इतनी मुश्किल बात पर कौन सुभान अल्लाह कहे भाईजान? अब बात समझ आइए हम हज़रात को। और मेरे भाई, ये जो कहते हैं शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जितने लिफाफा एंकर हैं, चांद एक शायद को अच्छे बंदे होंगे, ये बैठ जाते हैं, आप यूं कर दे तो मुल्क ठीक हो जाएगा, यूं कर दे तो ठीक। मैंने कहा हजरत आप सभी कहीं दफा हो जाएं तो मुल्क खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। हैं ये जितने पार्लियामेंट वाले ये कुर्बानी के बकरे हैं, सबको किसी मंडी में बेच दो, ये सारा मुल्क ठीक हो जाएगा। यहां पर यकीन फरमाए, जब तक निजाम मुस्तफा नहीं आएगा कुछ ठीक नहीं होगा। लिख लो। और मुझे इन आशिकाने मुस्तफा और तुम्हारी नस्लों पर तवक्को है अल्लाह की रहमत से, एक वक्त आएगा यहां निजाम मुस्तफा का परचम बुलंद होगा। समझ आ रही है आप हज़रात को कि कोई नहीं आ रही? गिरामी कदर हजरात, दूसरी बात फरमाया जो हमारे कुरान से मुंह मोड़े, फरमाया उनकी मईशत बर्बाद हो जाएगी। एक मतलब यह है, और इसका दूसरा मतलब यह है, और इसी आयत में है, फरमाया जो हमारे कुरान को भुला देगा, व नहशुरुहु यौमल क़ियामत आमा, क़यामत वाले दिन अंधा होके उठेगा। क्या होके उठेगा? इस वास्ते कुरान नहीं भुलाना, कुरान पढ़ना है। ये कुरान के 2 दर्जे मैंने अभी आपके सामने बयान किए हैं। अगर जाग रहे हैं तो तीसरा दर्जा भी बयान करूं कुरान पढ़ने का। 5-4 बंदे इतनी इस्तिकामत के साथ खामोश बैठे हैं कि जैसे कोई अमानत रह गया हो कि खयानत ना हो जाए, कहीं मत बोलना भैया। आप बोलोगे तो आपको सवाब मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं भाईजान। बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, कोई मसला ही नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने हजरत। ये लंगर भी कोई कोई लेता है ना। अब जरा ध्यान फरमाइए हजरत, गिरामी कदर हजरत, कुरान मजीद को मफाहिम और मतालिब और मानी के साथ पढ़ना, यकीन फरमाइए ये कुरान मजीद पढ़ने का सबसे आला दर्जा है कि आपको पता है कि मैं कुरान मजीद पढ़ रहा हूं और आपको यह भी पता है मेरा रब क्या फरमा रहा है। इसका लुत्फ भी अपना होता है। और ये होते हैं आलिम, और आलिम का दर्जा मैंने कहा था हाफिज से 70 गुना ज्यादा है। और यहां सुनिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए ताकि हदीस सुनाऊं। मेरे आका करीम फरमाते अल आलिम अफदलु मिनल आबिद। फरमा लोगो, जो एक आलिम होता है वो एक इबादत गुजार से अफजल होता है। मोबाइल से निकलेंगे मेरे चांद, मोबाइल से निकलिए, जरा जेब में डालिए। मैं जरा मुश्किल में पड़ जाता हूं, क्लास में बैठने वाला बंदा हूं ना। मोबाइल सभी हजरात अपनी जेबों में डालें और मेरी तकरीर सुने। अगर आपको नहीं समझ आ रही बतलाइए, हम मौजू बदल देते हैं। कुरान का मौजू बदला तो नहीं ना जा सकता। तो आप तो आशिक के कुरान की महफिल में बैठे हुए हैं ना, तो जरा ध्यान से बैठे ना यार, और इस बात को जरा समझने की कोशिश करें मेरे अजीज, मेरे चांद, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे सज्जन, मेरे बुजुर्ग। अब ये जो आलिम है, फरमाया एक आलिम एक इबादत गुजार से अफजल है। क्यों? इसकी शरह क्या है सुनिए। उलमा फरमाते हैं जो इबादत गुजार होता है वो जितनी मेहनत करता है वो अपने लिए करता है कि मैं जन्नत में चला जाऊं, मैं कामयाब हो जाऊं, मुझसे अल्लाह राजी हो जाए, मेरी बख्शिश और मगफिरत हो जाए। फरमाया जो आलिम होता है वो जितनी मेहनत करता है वो हुजूर की उम्मत के लिए मेहनत करता है कि हुजूर की उम्मत का अकीदा ठीक हो जाए, हुजूर की उम्मत जन्नत में चली जाए, हुजूर की उम्मत हर फितने से बच जाए। फरमाया सूफी इसलिए पीछे रह जाता है, उसे अपनी फिक्र होती है। आलिम इसलिए आगे निकल जाता है, उसे मुस्तफा की उम्मत की फिक्र होती है।
इस वास्ते जो आलिम होता है उसका रुतबा इबादत गुजार से ज्यादा होता है। इस वास्ते आलिम बनिए। बल्कि उलमा ने यहां तक लिखा नौमुल आलिम इबादतुन, फरमाया आलिम का सोना भी इबादत है। आलिम अगर सो गया है, नींद कर रहा है, तो फरमाया उसका सोना भी इबादत है। क्यों? इसलिए वो सो रहा है जरा जिस्म और ज़हन को सुकून देने के लिए कि जब मैं थोड़ी देर नींद करके उठूंगा बिल्कुल फ्रेश होकर मैं फिर कुरान और हदीस पढ़कर हुजूर की उम्मत के अकीदे बेहतर करूंगा। तो फरमाया उसका सोना भी इबादत हो जाता है। अब बात समझ आ रही है आप हजरात को? तो ये जो आलिम होता है ये एक इबादत गुजार से अफजल होता है, नंबर एक। अब दूसरी बात भी सुनिए, तवज्जो हो तो दूसरी बात भी सुनाऊं आप हजरात को। गिरामी कदर हजरात, फरमाया ये जो आलिम होते हैं ये कौन है? फरमाया ये आलिम अंबिया के वारिस हैं। ये आलिम कौन है? अंबिया के वारिस हैं, इसलिए ये अफजल होते हैं। और हजरत मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा दमाद मुस्तफा जौज ज़हरा ताजदार हल्लता मुराद कुल कफा हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु, आपने फरमाया इल्म ये अफजल है माल से। तो किसी ने कहा वो कैसे? फरमाया ये जो इल्म होता है ये नबियों की विरासत है, और जो माल और दौलत है ये वक्त के फिरौनों की विरासत है। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, आवाज कमजोरों वाली है। अब आप कहेंगे जिसके पास ही मालो दौलत ज्यादा वो फिरौन है। मैंने कहा नहीं, वो फिरौन नहीं है। तो कहा फिर क्या है? बेटे मोबाइल से निकलना, मेरी बात सुनना। ओए कन्नाड़िया इधर देख मेरी तरफ, जेब में डालो, इधर देख मेरा बच्चा। तेरे जैसे बच्चों की तो बड़ी जरूरत है जिनका अकीदा फिट होना चाहिए। हाथ उठा के सुभान अल्लाह फरमाइए सारे भाई। अब ये बात सुनिए, ये मोबाइल हमें यहां बैठकर भी नहीं बैठने देता, मरना तो ये है ना हजरत। और जो मैं बात समझा रहा हूं जरा इसको समझिए, हर मालो दौलत वाला फिरौन है? नहीं, सुनो, हर वो मालो दौलत वाला जो अपने मालो दौलत में से ज़कात नहीं निकालता वो फिरौन है। जो कुर्बानी सही नहीं करता अपने मालो दौलत में से फिरौन है। जिस पर हज फर्ज हो जाए ना करे वो फिरौन है। क्या मतलब? फिरौन के रास्ते पर है, वो अपने माल पर काबू हो चुका है। और जो अपने माल में से ज़कात भी देता है, उशर भी देता है, सदका भी देता है, खैरात भी अदा करता है, वो फिरौन नहीं। वो जैसे उस्माने गनी मुस्तफा का पक्का सहाबी था, ये आज का मालो दौलत रख के ये सारी खैरात करने वाला नबी पाक की उम्मत का पक्का आशिक है। हर मालो दौलत वाला फिरौन नहीं है। जो अपने मालो दौलत से अल्लाह का हक अदा न करे, अल्लाह के बंदों का हक अदा न करे, वो राह फिरौन पर है। और जो हक अदा कर दे वो राह मुस्तफा पर है। अब बात समझ आइए आप सभी हजरात को? तो इस बात से कई परेशान हो जाते हैं कि मौलवी ने तो ये कह दिया है कि ये इनके पास इल्म है, बस वही ठीक। और हाँ, ये भी याद रखना, हर इल्म वाला भी ठीक नहीं होता। नबी पाक ने फरमाया आलिम की भी दो किस्में हैं। ये मफहूमन सुना रहा हूं आपकी तालीमात का जो हिस्सा है, और ये उलमा ने इसकी पूरी तहकीक फरमाई। उलमा ने बकायदा तौर पर ये पार्टीशन की है। तवज्जो हो तो सुनाऊं आप हजरात को? फरमाया आलिम भी दो किस्म के होते हैं, एक होता है आलिम रब्बानी और एक होता है आलिम शैतानी। जो आलिम रब्बानी होता है, जुमले का वजन महसूस करना अगर समझ आए तो सुभान अल्लाह कह सकते, वरना नहीं। ये बंदों का ताल्लुक अपने रब से जोड़ते हैं। आलिम रब्बानी बंदे का ताल्लुक मुस्तफा से जोड़ते हैं। आलिम रब्बानी बंदे का अकीदा ठीक करते हैं। आलिम रब्बानी हुजूर की सुन्नत सिखाता है। आलिम रब्बानी की सबसे बड़ी निशानी ये है, ये अल्लाह का भी अदब सिखाएगा, रसूलुल्लाह का भी अदब सिखाएगा, सहाबा और अहले बैत का भी अदब सिखाएगा, अल्लाह के वलियों का भी अदब सिखाएगा। और जो बेअदबी सिखाए, कभी वो आलिम रब्बानी हो सकता, वो आलिम शैतानी होता है। जो कभी सहाबा पर इतराज करे, कभी अहले बैत पर इतराज करे, कभी अल्लाह के वलियों पर करे, ये शैतान है और शैतानी रास्ते पर है। और जो इन सब का अदब और मोहब्बत सिखाए वो अल्लाह का वो पाक बंदा है जिसको अल्लाह ने इल्म दिया है, और वो इल्म नाफे है जिसके साथ लोगों का अकीदा भी ठीक हो रहा है, लोग अदब वाले भी बन रहे हैं और लोग बाअमल भी बन रहे हैं। आवाज समझ आ रही है आप सभी हजरात को? अगर आप चाहें तो मैं एक मिसाल दे दूं आपकी खिदमत में ताकि बात आपको समझ आ जाए। मैं अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूं, बिलखुसूस उलमा। देखिए, ये मिर्जा जाहिल और इसकी कंपनी का कोई चमचा कड़छा बैठा तो वो भी तवज्जो करे।
वरना लाइव तो चलता है। और इस जैसे जितने मायूस मुफक्कर यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र, ये जितने ज़हनी तौर पर मफलूज, लूली और लंगड़ी सोच रखने वाले, अपाहज सोच के मालिक, बात समझ आ रही है? ये पता क्या कहते हैं, मैं आपको बताता हूं ये आलिम शैतानी कैसे हैं। ये बस औकात कहते हैं मैं हदीस पढ़ रहा हूं, हाँ हदीस का नंबर मैं बता रहा हूं, हाँ मैं बता रहा हूं और कोई नहीं बताता। मैंने कहा बेटा ये नंबर है पर रॉन्ग नंबर है। आए सदके जाऊं आप हजरात, ये नंबर है पर रॉन्ग ना। आप कहेंगे वो कैसे? इधर देखो, आपको एक ही मिसाल देता हूं। ये पता कैसी तबलीग करते हैं, कैसी तालीम देते हैं, जिससे बंदे के दिल में हुजूर की मोहब्बत और अजमत भी ना रहे और बंदा नबी पाक से दूर हो जाए। ये वो तालीम देते हैं। जी वो कैसे? मैंने कभी बता देते हैं आप हजरात को। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तत्तखिदू कब्री ईदा व फी रिवायतिन ला तजअलू कब्री ईदा। मेरे नबी ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। ये हदीस है। अब ये हदीस पढ़ते हैं, कहते आपको सुन्नियों ने कभी नहीं ये बताई, मैं बता रहा हूं। तो मैंने कहा इसका मतलब तू अपने मुंह से कह रहा कि मैं सुन्नी नहीं हूं। यार बोल तो सही ना, तेरा तो बेड़ा यहीं गर्क हो गया। तमाम उलमा मुहद्दिसीन और जितने इल्मुल कलाम वाले सब ने लिखा है बंदा सुन्नी हो तब सुनना है, अगर सुन्नी नहीं है तो उसके सुनने का क्या फायदा है भाई? बाकी तो बिदअती है। और सुनो अगली बात, वो कहता मैं बताता हूं। मैंने कहा पता नहीं अब क्या बताएगा। कहता देखो जी नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। तो इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब सुनिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहता है इसका मतलब यह है जैसे ईदगाह में बड़ा रश होता है और तुम सारे इकट्ठे होके जाते हो, नबी पाक ने फरमाया मेरे रोजे पर ऐसे रश ना लगाना, ऐसे इकट्ठे होके ना जाना। और आप में से जो सोशल मीडिया पर, अब भाईजान इसका ये मतलब नहीं कि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पे रश ना लगाना, वो ये मतलब नहीं है, जाहिलो नहीं है। तो फिर क्या है? मैंने कहा इसका मतलब ये है नबी पाक ने फरमाया ऐ लोगों मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना। जैसे तुम ईदगाह में साल में सिर्फ 2 मरतबा जाते हो, बाकी ईदगाह खाली रहती है, ऐसे मेरी कब्र को खाली न छोड़ना। उसका ये मतलब है। अब बात समझ आई है? और फरमाया तुम ईदगाह में सिर्फ 2 मरतबा आते हो कि आज हमारी छोटी ईद है, आज हमारी बड़ी ईद है, जुमले का लुत्फ लेना। फरमाया सिर्फ 2 दिनों में तुम्हारी ईद है, फिर तुम ईदगाह की तरफ देखते भी नहीं। फरमाया तुम ईदगाह में जाओगे तो 2 मरतबा ईद होगी, मेरे रोजे पे जब जब आओगे तुम्हारी ईद हो जाएगी। अब बात समझ आई है? कोई नहीं आई है आप हजरात की? हाय 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 हाय, सलाई साहब मेरी तार छेड़ रहे हैं, अगर वो छिड़ गई तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, ये आपको बतला दूं मैं। आप हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह प्यार के साथ। अच्छा भाई ईमान से बताओ, सटे से आखिरी बंदे तक हाथ उठा के मजा आया कि नहीं आया बात सुनने का? ये है हुजूर की मोहब्बत, ये है प्यार, ये है इश्क। ये हदीस एक है, लेकिन जब आलिम शैतानी ने पढ़ा तो उसने कहा कि नबी के रोजे पर जाना नहीं, वहां रश लगाना नहीं। और जब आलिम रब्बानी ने पढ़ा तो उसने बताया कि तुम्हारी ईद ईदगाह में 2 मरतबा होती है। मुस्तफा फरमा रहे हैं मेरे रोजे पे जब जब आओगे तुम्हारी ईद ही बनती चली जाएगी। इसका ये मतलब है भाईजान। हाय हाय हाय, वो सही कहा तेरी दीद हो और मेरी ईद हो, ये सही कहा है शायर ने। और यहां सुनिएगा जरा, मुल्ला अली कारी की बात बतलाऊं अगर आप जाग रहे हैं तो। अल्लाह अकबर। मैं कह रहा हूं कि चुप क्यों हो गए हैं? 12 बज गए हैं ना, 12 बज गए। यकीन करो और भाईजान घड़ियों पे बजने दे, मुंह पे क्यों बजे? मुंह पे तो नहीं बजने चाहिए। माशाल्लाह हमारे शिहाब भाई भी आ गए हैं और काशिफ भाई भी आ गए, अल्लाह इनको जज़ाए खैर बख्शे। मदीना मदीना और तवज्जो है। और ये शिहाब भाई ने जितनी आपकी सिफारिशें की हैं, तौबा तौबा तौबा। ये तो कहता था बस ना अपना जुमे वाले से पहले ही कहीं आ जाएं कोटरी वालों के पास। ये बड़ी मोहब्बत करते हैं और यकीन करें बार बार मुझे कहा कि अलहाज पीर गुलशन इलाही चिश्ती कादरी साहब, ये बड़ी मोहब्बत करते हैं लोग उनसे, और वो यहाँ के लोगों से उनका हुक्म है कि आप यहाँ पर आएँ और सबक अपना ज़रूर सुना के जाएं। फिर मैंने वादा कर लिया, मैं आ गया। लेकिन आपकी इतनी बड़ी तादाद और ज़ौक़ देखकर मैं, यकीन करो, बड़ा लंबा सा
2.5 घंटे का सफर कार पे करता हूं एयरपोर्ट तक का, और वहां से फिर 2 घंटे का कराची का, और 2.5 घंटे का फिर घर के तुम पे पहुंचता हूं एक ही दिन में। और फिर अगर हमारी तरोताजगी ये है तो तुम सो घर से रोटी खा के आए हो, तुम्हारी तो और तेज होनी चाहिए ना यार है। लेकिन स्टेज वाले आज थोड़ा ज्यादा परहेजगारी का मुजाहिरा फरमा रहे हैं, उलमा को छोड़कर बाकी तो सुभान अल्लाह फरमाए ना। ऐसे ही स्टेज पर वजन बन के बैठे हुए हो यार, बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार के। तवज्जो है हजरात आपकी कि कोई नहीं है? ये इसलिए हम कहते हैं यार, इतना आपको लगता है कि मैं इतना सफर करके आया हूँ या थका हुआ हूं? नहीं ना लग रहा? अगर मैं महसूस नहीं कर रहा तो तुम क्यों कर रहे हो यार? हाँ, मोहब्बत का पावर बैंक, बिल्कुल सही कहा है। अल्लाह अकबर। हजरत जैसा पीर हो तो पावर बैंक तो ये होते हैं, तो इतना तो पावर बैंक होना चाहिए ना। इतना तो करंट आपके, बोल लो तो सही नंबर रहो यार, तो बोल लो, तो इतना करंट तो आपके अंदर होना चाहिए अगर आप जाग रहे हैं तो। मुल्ला अली कारी की बात सुनाऊं इसी हदीस के तहत। अब देखना, मैं आहिस्ता बोलूंगा, स्टेज से आखिरी बंदे तक देखना कैसा मजा आता है। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, हदीस में जो नबी पाक ने फरमाया ना कि मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, इसका मतलब पता क्या है? इसका एक मतलब यह है कि आते रहना मेरे रोजे पर। क्यों? फरमाया ये जहन में रखना, तुम्हारा नबी भी जिंदा है, तुम भी जिंदा हो, जब भी आओगे वो सलाम सुने। इसका ये मतलब है, ये ना समझना कि बस एक मर्तबा गया तो बस बात खत्म। नहीं 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 नहीं, जब भी आओगे वो तुम्हारा सलाम भी सुनते हैं, तुम्हारा दुरूद भी सुनते हैं, और जवाब भी अता फरमाते हैं। अब इसका वो था आलिम शैतानी जिसने ये कहा कि इस हदीस का मतलब है नबी के रोजे पर नहीं जाना, और ये है आलिम रब्बानी जिसने ये बताया कि जब जब रोजे पे जाओगे तुम्हारी तब ईद हो जाएगी। ये असल मतलब अब पता चला। तो हजरत मौला अली फरमाते हैं ये जो माल है ये फिरौनों की विरासत है, और जो इल्म है ये नबियों की विरासत है। लेकिन बात यह है, माल में से अगर बंदा हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद अदा करता रहे तो वो तो हजरत उस्मान गनी का गुलाम बन जाएगा, और अगर इल्म जो खास है उसके साथ सही इल्म फैलाए तो वो तो आलिम रब्बानी बन जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात की गिरामी कदर हजरात? हजरत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया माल से इल्म अफजल है। किसी ने पूछा वो कैसे? फरमाया माल को अगर खर्च किया जाए तो घट जाता है, इल्म को खर्च किया जाए तो बढ़ जाता है। फिर आपने फरमाया माल से इल्म अफजल है। उसने कहा वो कैसे? फरमाया माल की हिफाजत करनी पड़ती है, जो इल्म होता है ये बंदे की हिफाजत करता है। आपने फिर फरमाया, ये मौला अली शेर खुदा है, फरमाया माल से इल्म अफजल है। उसने कहा कैसे? फरमाया बंदा जब कब्र में जाता है माल दुनिया में रह जाता है, इल्म कब्र में भी साथ जाता है, लिहाजा ये इल्म अफजल है। हजरत मौला अली शेर खुदा। अब मौला अली जैसा बंदा हो और फिर बात समझाए तो फिर मजे को भी मजा आ जाता है। अब समझ आ रही? और अगली बात सुनना, फरमाया माल इल्म से अफजल नहीं हो सकता, इल्म अफजल है। इल्म का वो कैसे? फरमाया जो माल वाला होता है उसके पास गरीब जाता है, और जो इल्म वाला होता है उसके पास बड़े बड़े अमीर भी कदमों में बैठे हुए होते हैं। ये मौला अली फरमाया। अब समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? तो फरमाया ये जो इल्म है ये माल से अफजल है। हजरत मौला अली फरमा रहे हैं। तो ये तीसरा दर्जा था कुरान पढ़ने का। क्या मैं उम्मीद करूं नादरा भी पढ़ेंगे, शौक हुआ तो हिफ्ज भी करेंगे, और अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो अपने बच्चों में से किसी को आलिम रब्बानी भी बनाएंगे। ये कम से कम यहां पर बहारें लग जाए, मदीना मदीना हो जाए, फिर तो मजा भी आए। और अगली बात भी सुनिए हजरात गौर से। साहिल मैंने देख लिया है, कश्ती किनारे लगाने लगा, घंटा गर्ची हो गया है, पर मैं बड़ा लंबा सफर करके मैं अपनी मर्जी नाल थोड़ी जान छड़ांगा, मैं अपनी मर्जी नाल थोड़ी जान छड़ांगा। तकड़े हो जाओ जरा, जारी रखें। हाँ, घंटे वाली फीस तो पूरी हो गई है, फिर भी जारी रखें। चलो जरा सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार से। गौर से सुनिए हजरात, गौर से सुनिए इस आयत करीमा का दूसरा हिस्सा, और बड़े गौर से सुनने वाला है। फरमाया जो कुरान पढ़ता है और नमाज कायम करता है, क्या करता है? नमाज, और उसके साथ अपना माल खैरात करता है, तो ये अपने रब से तिजारत करता है। अब कुरान पर तो हमने बात कर ली, अब आ जाइए नमाज कायम करने पर। आजकल के जितने डब्बे पीर है ना, डब्बे पीर,
2 नंबर शरीयत के बागी, फासिक फाजिर, जिनका ना अकीदा ठीक है ना अमल ठीक है, उसको डब्बा पीर कहते हैं। और डब्बा भी जूते वाला। अच्छा, जब 2 नंबर पीरों की मैं छतरौर करता हूं ना, तो 1 नंबर पीर को बिल्कुल परेशानी होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि तुम्हारे रास्ते से कांटे हटा रहा हूं, तुम्हें खुश होना चाहिए। समझ आ रही है ना? 1 नंबर पीर जिसका अकीदा ठीक है, अमल ठीक है, जो कुरान का आलिम भी है और साहिबे इजाजत और सिलसिला है। ये 4 शर्तें पीर के लिए। सहीउल अकीदा सुन्नी भी है, बाअमल भी हो, कुरान का माहिर आलिम भी हो, और साथ में साहिब इजाजत और साहिब सिलसिला भी हो। ये 4 शर्तें हो तो पीर होता है, वरना पीर नहीं होता। अगर ऐसा पीर हो तो हम उसके हाथ चूमने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल उसकी शान बयान करने के लिए तैयार हैं। और अगर कहता है मैं पीर के घर पैदा हुआ हूं, तो हम क्या कर ले? तू पीर के घर पैदा हुआ है तो अब पीर के घर पैदा हुआ तो हमारे सर पे चढ़ के नाचेगा? उतर नीचे। पीर के घर पैदा होने वाला पीर हो अली जैसा, बेटा हो हसन हुसैन जैसा, तो मजा तो फिर आता है ना, मजा तो फिर आता है ना। ऐसे हो तो फिर इससे आए। अब तो आपके सामने दाढ़ी पूरी नहीं, नमाजें नहीं, और आजकल के कई पीर ऐसे बने हुए हैं, कसम खुदा की, वो स्टेज पर खड़े होकर 1 रकू कुरान का नहीं देख कर पढ़ सकते। मैं आपको क्या बताऊं, उन्होंने 1 नंबर पीरों को भी शर्मिंदा किया हुआ है। हमारे जितने सहीउल अकीदा, सहीउल अमाल, सहीउल अफाल पीर हैं, एक नहीं दोनों हाथों से सल्यूट करता हूं मैं उन्हें। और जितने 2 नंबर हैं, हट जाओ रास्ते से, वरना अहमद रजा वाले आ रहे हैं और फिर तुम्हें वो बिल नहीं मिलेगी जहां तुम छुपोगे। रास्ते से हट जाओ। तुमने अहले सुन्नत को इतना शर्मिंदा किया। 2 नंबर डब्बे, तवज्जो है ना? ये 2 नंबरों की मैं बात कर रहा हूं, 1 नंबरों की शान। और यहां एक बात और भी बतला दूं, सोशल मीडिया पर कई लगाते हैं, ये देखो पीर है, ये भंगी है, ये चरसी है, ये नशई है, ये बेनमाजी है, ये औरतों को पास बिठाता है, ये सिर्फ तावीज़ात का काम करता है, और वो भी जादू टोने वाला काम करता है, ये देखो सुन्नियों का पीर है। अबे मैंने कहा चुप कर, तुझे किसने कहा ये सुन्नियों का पीर है? इसकी तो दाढ़ी पूरी नहीं, इसका तो अकीदा ठीक नहीं, इसको तो कुरान नहीं पढ़ने आता, ये तो परले दर्जे का जाहिल है, ये हमारा पीर नहीं है। और कहते हैं हम इसलिए बता रहे हैं ताकि लोग इसके झांसे में ना आ जाएं। हम बता रहे हैं ये 2 नंबर पीर है। मैंने कहा चलो ये तुम्हारी नीयत अच्छी है, मैं मान लेता हूं, लेकिन मेरा एक सवाल है। अब देखना सारे बंदे तवज्जो करना। मैंने कहा अगर 2 नंबर पीरों के बारे में सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगा रहा है, ये टांगे शाह है, ये भांगे शाह है, ये रसूड़ी शाह है, ये तुड़ी शाह है, ये किक्कर शाह है, ये स्कूटर शाह है, ये हेलमेट शाह है, ये टाफी शाह है, अगर इनकी लगा रहा है कि ये 2 नंबर है, तो फिर मेरा सवाल है और लोगों को बता, इस कायनात में कोई हजरत अत्तार जैसा 1 नंबर भी है? अगर 2 नंबर पीरों की तस्वीरें लगा के कौम का जहन खराब कर रहा है, तो 1 नंबर पीर के बारे में किसने बताना है? आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए मुझे। सुभान अल्लाह। 1 नंबर पीर के, मैंने हजरत अत्तार का नाम इसलिए लिया, वो मेरे मुर्शिद कामिल है, वो मेरे शेख तरीकत हैं, और कसम खुदा की वो तस्वीर है। और जब देखो मदनी चैनल पर और जब देखो सुन्नत मुस्तफा के सांचे में ढले हुए बैठे। समझ आ रही है? अल्लाह अकबर। तवज्जो भाई, तवज्जो भाई, तवज्जो। नारा लगाना ही आप तो भूल गए हैं, मेरा चानना नारा है मुर्शिदी अत्तार पर। ये नारा है। तवज्जो है कि कोई नहीं? आप अब बैठे हो, तगड़े होके बैठो जरा। अब मैंने ये बात क्यों छेड़ी 2 नंबर पीरों की, और तुम्हें बतलाया कि 1 नंबर कोई पीर चीज है? बता दूं क्यों छेड़ी थी? वो बोल लो तो सही ना। आओ इसका जवाब सुनो। इसका जवाब ये है, इसलिए आपको ये बात बतलाना मकसूद था। 2 नंबर पीर ना इतने बड़े बेअमल है कि नमाजों का इनकार करते हैं। कहते हैं हम नमाज पढ़ते नहीं। तो मैंने कहा तुम क्या करते हो? कहते हैं हम कायम करते हैं। मैंने कहा कायम करते हो? हाँ। तो मैंने कहा पढ़ते क्यों नहीं? ओ कहता है जनाब पढ़ना तो मौलवियों का काम है। तो मैंने कहा तू सिख है? ओ तू हिंदू है क्या है? पढ़ना मौलवियों का काम है, हम तो कायम करते हैं।
तो मैंने कहा ये जो फलसफा 1400 सालों के बाद तुझे समझ आया है, ये करबला के सैयद इमाम हुसैन को समझ क्यों नहीं आया था? वो कह देते ना कि मैंने नमाज कायम की हुई, मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो जन्नत का सरदार है जब वो पढ़ रहा है, मेरे नबी पढ़ रहे हैं, सहाबा पढ़ रहे हैं, अहले बैत पढ़ रहे हैं, कुल जहान के वली पढ़ रहे हैं, ये कौन सी खच आ गई जो आके कहती है नहीं कायम करना और है पढ़ना और है? जिस मेरे मुस्तफा पे कुरान नाज़िल हुआ उन्होंने बता दिया पढ़ना भी यही है, कायम करना भी यही है। वो तवज्जो है कि नहीं है? अब ये 1400 सालों के बाद ड्रामेबाज आ गया और आगे कहता है पढ़ना तो मौलवियों का काम है। क्यों? तू सिख है, तू हिंदू है, क्या भला है? बुद्ध मत है, क्या भला है यार? तू पढ़नी पड़ेगी, मेरे मुस्तफा ने पढ़ी है। कायम करने का मतलब क्या है? पढ़ने का मतलब है अजान हो तो पढ़, और कायम करने का मतलब है इस्तिकामत इख्तियार कर, हमेशा पढ़। एक मतलब यह है, और एक मतलब यह है पढ़ने का जब अजान हो जाए तो मस्जिद में चल के नमाज पढ़ो, इमाम साहब के पीछे, सैयुल अकीदा सुन्नी के पीछे। समझ आ रही है? और कायम करने का मतलब क्या है? अगर वो नमाज पढ़ ली है ना तो बाहर निकल के उसको बचा भी सही। बाहर निकलते फिर झूठ नहीं बोलना, जूता नहीं उठाना, मिलावट नहीं करनी, कत्लो गारत नहीं करनी, दो नंबरी नहीं करनी, किसी को गालियां नहीं देनियां। क्यों? जब भी कोई बात करे उसको बोलो मैंने नमाज पढ़ी हुई है, मैं उसको बचाना चाहता हूं। यह है कायम करने का मतलब। अब बात समझ आइए? पढ़ने का मतलब यह है रकातें अदा करो, और कायम करने का मतलब क्या है? जो पढ़ ली है उसे बचा तो लो ना, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी, तो ये मतलब है कायम करने का। और कहता नहीं जी पढ़ना तो मौलवियों का काम है, तो तू कौन है? समझ आइए? कोई नहीं आई है। तो इस वास्ते मैंने कहा ये मसला भी आज आपको बता दूं। ये जो डब्बे पीर है, समझ आ रही ना? चलो हजरत अल्लामा साहब कह रहे हैं डब्बे पीड़। वैसे याद रखो पीर से भी मसला हल हो सकता है। देखो एक होता है पीर, ये पे के नीचे जेर है, और अगर ये जेर ऊपर लगा दो तो क्या बनता है? पैर। अगर शरीयत के पाबंद रहें तो पीर हैं, वरना ये तो पैर हैं। आप समझ आ रही है? आपको को कोई नहीं हो रही हो? ये कल समझेंगे, कल। हाँ, लेकिन हम आपको बता रहे हैं मेरी जान। अब आ जाओ आखिरी बात। फरमाया जो कुरान पढ़े, जो नमाज कायम करे, और अपने माल को अल्लाह की राह में खैरात करे। समझ आ रही है? फरमाया वो कौन है? अल्लाह से तिजारत करता है, अपने माल को भी अल्लाह की राह में खैरात करो। ये मदरसा बना हुआ है, दो इसको, इसकी बिल्डिंग जल्दी तैयार करो। और यहां ये जरूरी नहीं है कि मैंने पैसे ही देने हैं। अगर कोई सब्जी वाला है तो कहे हफ्ते की सब्जी मेरी तरफ से। अगर कोई किराने वाला है 50,000 बिल बना है तो कहे 10,000 मेरी तरफ से, बाकी दे दो। अगर किसी की कॉपी पेंसिल की दुकान है तो वो कहे दरसनामी करने वालों के लिए ये 10 कापियां और 20 पेंसिलें मेरी तरफ से। और भाईजान तुम कोई भी मदद कर सकते हो। किसी की कपड़े की दुकान है, वो तलबा को कपड़े लेकर दे सकता है। बात समझ आ रही है? आप हजरात को कोई नहीं आ रही? मेरे भाई आप जैसे चाहें आप मदद कर सकते हैं। ये अपने माल को खैरात करे। और मदारिस इसलिए कि देखो ये मदारिस ने ही हजरत साहबजादा पीर सूफी मंजूर इलाही साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसा आशिक के कुरान पैदा फरमाया। समझ आ रही है? आजकल होता है आला तालीम के लिए हमारे बच्चे गए हुए हैं। मैं कहा माशाअल्लाह, वो हम देखते रहते हैं वहां जो आला बेगैरती होती है ना, हम वो सारी बेगैरती को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। पता नहीं वो कौन सी जगह होगी जहां पर तरबियत का भी इंतजाम होगा। वरना अब तो रिपोर्टें आ रही हैं कि यूनिवर्सिटियों में लड़कों से ज्यादा लड़कियां नशा कर रही हैं, सिगरेट पी रही हैं। यकीन करें खुदा की कसम, मुझे कई दोस्त जब बताते हैं तो मैं सर पर, लड़कियां और सिगरेट कर, सिगरेट नहीं नशा और शराब, पता नहीं क्या कुछ है, और शीशा तक चल रहा है। और जो बोले कहता है सबूत दो। मैंने कहा तुम्हारे घर में मौजूद है। वैसे बेगैरत बन गए हो, तुम्हें मौलवी की बात अच्छी नहीं लगती। जिस दिन तुम्हारी नस्लें बिगड़ जाएंगी और तुम्हारी नस्लों में राम राम कहने वाले पैदा होंगे, तुम्हें फिर पता चलेगा कि ये मौलाना सच कह रहे थे। हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं सच्चे आशिक मुस्तफा बन जाओ, तुम्हारी नस्लों में या रसूलुल्लाह कहने वाले पैदा हो जाएंगे। अब बात समझ आइए? कोई नहीं आई आप हजरात को?
गिरामी कदर हजरात, अगर आप थक चुके हैं तो मैं आपकी जान छोड़ सकता हूं। अच्छा, 5-7 बंदे कहते ने नहीं, बाकी चुप बैठे हो हैं, आधे थके हुए हैं और आधे जाग रहे हैं। चलिए मैं गुफ्तगू को समय इधर देखें मेरी तरफ। हजरात, ये तो कुरान, नमाज और माल खैरात करने के बारे में आपने सुना। मैं यहां एक पैगाम भी देना चाहता हूं और वो ये है, हमारे पाकिस्तान में एक नया इशू चल पड़ा है। हमारा जो आजकल का चीफ जस्टिस है, उसने खत्म नबूवत के है, बी है, सी है, आपने ये नहीं पढ़ा? कादियानी ये काफिर हैं, ये अपने आप को काफिर कहे और उसके बाद जितने हुकूक आप देना चाहते हैं एक काफिर के जितने होते हैं आप दें इनको हुकूक। ये तो बहुत बड़े जालिम हैं। चीफ जस्टिस साहब ये अपने आप को मानते ही नहीं कि हम काफिर हैं और अकलियत है, ये कहते हैं हम मुसलमान हैं और अपने और वो जो गुलाम अहमद मिर्जा कादियानी काना है उसको नबी कहते हैं। चीफ ये नहीं पढ़ा? आपको कोई नहीं पता यानी कि आप इनको काफिर हैं कि ये कुरान मजीद की जैसे मर्जी चाहें ये तर्जुमा कर सकते हैं। नबी कहते हैं भाई ये नहीं पढ़ा, वो में लिखा हुआ है चीफ साहब कि आप इनको काफिर हैं। उनका जो गुलाम अहमद था उसके ऊपर वही आती थी, अपने नबी नहीं पढ़ा, वो में लिखा हुआ है चीफ साहब काफिर हैं। उनका जो गुलाम अहमद था उसके ऊपर वही आती थी, तर्जुमा कर सकता है, काफिर नहीं पढ़ा लगा हुआ है चीफ साहब। आपको चाहिए था कि आप उनका जो गुलाम अहमद था उसके ऊपर वही आती थी, लगाने वाले ये लगा हुआ है चीफ साहब। आपको चाहिए था कि आप उनका जो गुलाम अहमद था उसके ऊपर वही आती थी, ये बताओ। और फिर ये लगा हुआ है चीफ साहब। आपको तासर ये देते हो कि कादियानी पे जुल्म हो रहा है, ये खुद जालिम है। और फिर इन पर के कौन सा एक मिसाल दो चीफ साहब। और बंदूक की जनाब नाली उसके यहां शरियान पर रख के किसी ने कहा हो कि तू कलमा पढ़ और सीधा हो जा तो फलां फलां, ऐसा तो हुआ ही कुछ नहीं है। और आप आके इस कानून को छेड़छाड़ कर रहे हैं और बीच में से तरमीमें करके हदफ कर रहे हैं। सर आप अपने ये फैसले वापस लें। हमें बड़ी अच्छी तरह पता है आपके जितने खूबसूरत फैसले हैं, कौम ये आपकी औकात बड़ी अच्छी तरह जानती है, लेकिन आप अपने सहूलतकारों के साथ रहें और उनको राजी करें सियासी मैदान में जैसे कर सकते हैं, लेकिन खत्मे नबूवत के मैदान में छेड़छाड़ ना करना। ये मुस्तफा के दीवाने कल भी जाग रहे थे, आज भी जाग रहे हैं। चीफ साहब आपको किसने कहा है आप इस कानून के अंदर कोई ऐसी बात करें? और आप कह रहे हैं जी इसमें रिव्यू लिया जा सकता है। तो हजरत आपने पहले बेगैरती फरमाई ही क्यों है कि हमें रिव्यू लेना पड़े? आप कौन होते हैं ये ऐसी बातें करने वाले? आपका जो जी चाहता है आप कर रहे हैं। क्यों मजबूर कर रहे हैं उलमा को? क्यों मजबूर कर रहे हैं अहले इश्क को? क्यों मजबूर कर रहे हैं हुजूर के दीवानों को? मेरा ख्याल है अब जो इलेक्शन हुआ है उसके रिजल्ट अभी तक आपसे सीधे नहीं हो रहे, तो आपने कहा चलो कौम को एक नए रास्ते पर लगा देते हैं। मेरा बेटा आप पहले उनको ठीक करें। ये खत्मे नबूवत के मुहाफिज हम कल भी हम थे, आज भी हम हैं और कल भी हम रहेंगे। आप मेहरबानी करें और अपने फैसले को वापस लें। अब आप कह रहे हैं जी ये शर पसंद अनासुर हैं तो वो ये बातें कर रहे हैं, तो वो शर पसंदी तो आप फैला रहे हैं। आपने मुतमिन नहीं किसी को किया और कह रहे रिव्यू लेके मेरे सामने बात करो। आप कौन है आपके सामने बात की जाए? भाई कोई एक मकतबा फिक्र बताएं, वो सुन्नी हो, वाबी हो, देवबंदी हो, शिया हो, जिन्होंने इसके खिलाफ जनाब आवाज नहीं उठाई। इसका मतलब है तुम्हें समझ आ गई है सारी, बाकी इन उलमा को समझ नहीं आई। इतने बड़े आलम है चीफ साहब आप। हजरत साहब अपनी हद में रहें, हद में। खुदा के लिए इस मुल्क में इस खत्मे नबूवत को, एक कानून को छेड़ने की कोशिश मत करना। और मैं चीफ साहब आपसे यह कहूंगा, अगर आपको ज्यादा शौक है ना इस कानून को छेड़ने का, तो आप जरा पिछले जो 2-3 हुक्मरान गुजरे हैं ना, वो इमरान की सूरत में हो या नवाज की सूरत में हो, आप जरा उनको देख लें। इन्होंने खत्मे नबूवत के सिपाहियों से सिर्फ पंगा लिया था, रब ने देखो इनको कैसा जलील करके रख दिया है। आप माजी करीब के लोगों से सबक सीखें चीफ साहब। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि आप बैठे हैं और आपका जो जी चाहता है आप फैसले कर रहे हैं। खुदा के लिए अब शरारत आप कर रहे हैं। उलमा आपको बार बार आप कह रहे हैं कि अदालत में आके आप रिव्यू ले सकते हैं, आपने छेड़ा ही क्यों है? आप उलमा की अदालत में आए ना, आप इनके पास बैठे ना, आप उनसे मसला समझे ना। हम किसी के बाप के मुलाजिम हैं,
कि जो भी इस कानून को छेड़े फिर हम रिव्यू लेके जाए, क्यों जाए? वो अलग बात है कि उलमा तैयार हैं, अहले इश्क वकला तैयार हैं। वो एक अलग बात है कि वो जाएंगे और अदालत में भी जनाब के मुंह पर वो इल्मी तमाचा मारेंगे और बताएंगे आपने गलत किया है। ये एक अलग मसला है। लेकिन आप पंगा लेते हैं क्यों है सर? आज के बाद खबरदार कोई खत्म नबूवत के कानून से मुताल्लिक कोई छेड़छाड़ करे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाथ उठा के बताओ, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कोई वजीर आजम हो या सदर हो, वो कोई चीफ जस्टिस हो या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, कोई भी हो, भाई अपनी हद में रहो। तुम्हारा ओहदा है, अपने ओहदे में चल के काम करो। मेरे नबी का ओहदा है ताजदार खत्म नबूवत। इस ओहदे को हम फैलाएंगे, बताएंगे, और जो इस दीवार को फैलाना चाहेगा, यकीन करो हर घर से मुमताज कादरी निकलेगा। ये मेरी बात याद रख लो। ये पैगाम देना जरूरी था, इसलिए मैंने दिया है। ये आवाज बुलंद करना हमारी जिम्मेदारी है। और इनसे कहो अपनी औकातों में रहो। और आप जितने हजरात हैं, आप भी जरा जाग के रहा करें। इन हुक्मरानों को कहो तुम लूट रहे हो और लूटो। इंशाअल्लाह आज तुम लूट रहे हो, कल तुम्हें कोई घसीटेगा। याद रखना, घसीटेगा, घसीटे जाओगे। लेकिन खत्म नबूवत के कानून में छेड़छाड़ मत करना। ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है ऐसी बातों का। अब इलेक्शन के रिजल्ट तुमसे सीधे नहीं होते तो पंगा लिया ही क्यों था? पंगा लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे हो जाएं। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।